केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों के लिए तमाम योजनाएं जारी की गई है, वहीं बिहार सरकार द्वारा भी ग्रामीण इलाकों के लिए गरीब, खास करके गरीब तबकों के लिए योजनाएं दी गई है। और ऐसे में इंदिरा आवास योजना का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के वह ऑडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर के ऑडियो वायरल होने के बाद जनप्रतिनिधि द्वारा धमकी दी जा रही है और पीड़ित परिवार अभी गांव छोड़ करके जा रहे थे। ये वही पीड़ित परिवार थे जो यहां से पलायन करने के विचार करके यहां जिलाधिकारी से मिलने के लिए आए थे। हम इनसे बात करेंगे, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि हमसे आवास योजना का पैसा मांगा गया, तो हमने पहली किस्त 10,000 दे चुके हैं और दूसरी किस्त में मांगे हैं, तो हमने बोला कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। पहली किस्त कितना पूरा मांगा गया? 10,000 मांगा गया है कि 10,000 दे दीजिए, तो हम 10,000 दे चुके हैं पहली किस्त। तो दूसरी किस्त में भी हमें कह रहा है, दूसरी किस्त आई है तो उसमें हमसे फिर 10,000 मांगा जा रहा है, मतलब 20,000। 20,000। तो हमने बोला है सर कि 10,000 पहले तो आप ही बोले हैं कि इतना नहीं लगेगा और अब आप बोल रहे हैं कि ज्यादा लगेगा, तो हम इसी पे बोले तो कहते सर कि आगे तो 30,000 लगता था, हम आपसे 20,000 ले रहे हैं। तो सर हमारे पास, हम बोले भी हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आगे दे चुके हैं, हम सामान लिए थे वो दे चुके हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो सर बोल रहे हैं कि आप कहीं से भी हमें पैसा दे दीजिए। कौन बोल रहे? मुखिया बोल रहे हैं, मुखिया सर। मुखिया सर। अच्छा, एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो किसका ऑडियो है? सर हमारा है, उसमें और भी मुखिया जी हैं। बताया जा रहा है कि उसमें फिर धमकी भी दिया जा रहा था। जी सर, वो कह रहे हैं कि आप नहीं बनाओगे घर ना। हमने बोला है सर कि हम नहीं बनाएंगे घर, जब आप पैसा लेंगे तो हमारे पास नहीं है। तो सर बोल रहे हैं कि आप पैसा रिटर्न कर दीजिए, हम वापस कर देंगे। फिर उसके बाद अभी जिलाधिकारी से मिली आप, क्या हुआ? सर वो बोल रहे हैं कि आपके लिए सहयोग करे जाएंगे, वो नहीं लेंगे, हम आपके पक्ष पे हैं, हम लड़ेंगे। आश्वासन दिए हैं कार्रवाई जी करने सर, के लिए? हाँ किए। क्या नाम है आपका? उषा देवी। तो आपने सुना जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा जो ग्रामीण गरीब तबके के लिए जो इंदिरा आवास योजना के तहत किस्त दी जा रही है, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली जो है वो सामने आप देख सकते हैं। उसका एक नमूना आप देख सकते हैं। हालांकि यह पीड़ित जो परिवार है यह सामने आए हैं और इसके बाद ये मामला सामने आया है। अन्य मामले भी ग्रामीण इलाकों में देखे जाते हैं जो कि मामला दबा दिया जाता है। वहीं हम इनसे बात करेंगे, क्या हुआ था? आप लोग पलायन करने के लिए जा रहे थे? जी सर, हम जा रहे थे, अब धमकी दिए कि बार बार आदमी उसका आ रहा था, मुखिया जी का बार बार आ रहे हैं कि झूठा बयान बोल दो कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये बोल रहा है कि झूठा बोल दो कि ये झूठा है, 2 बयान ऐसी रिकॉर्डिंग कर दो। मैं बोला कि हम झूठा नहीं बोलेंगे, क्योंकि 10,000 रुपया दिए हैं तो 10,000 दिए हैं। अब 10,000 मांग रहे हैं तो हम 10,000 अभी बोल रहे हैं कि हाँ मांग रहे हैं। आपको धमकी भी दिया जा रहा था? कल लोग बुलाए भी थे घर पे? नहीं, घर पर आए थे। क्या बोले? बोले कि इस पर साइन करें, हमारे से नहीं, हमारी पत्नी से बोले कि साइन करो। हम नहीं थे उस समय। साइन करवाए हैं कि नहीं? जी, साइन करवा लिए हैं। किसी कागज पे साइन करवा? जी, सादा कागज पर कि क्या करवा लिए हैं अपने बचाने के लिए अपने आप। जी। अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे? अभी पलायन करने के विचार में थे आप? जी। अभी क्या आश्वासन दिए डीएम साहब? डीएम साहब बोले कि हम हैं, हम कार्रवाई करेंगे। आश्वासन दिए हैं जी रहने के लिए? जी। क्या नाम है आपका? मनीष चौधरी। पत्नी का नाम आपका? उषा देवी। तो आपने सुना, ये वही परिवार है और इनसे 20,000 रुपये जो है इंदिरा आवास योजना के तहत मांगा गया था। हालांकि इस मामले को लेकर के जब जिलाधिकारी से इन लोगों ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर इनको आश्वासन दिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत ही इनके आवेदन पर हस्ताक्षर करते हुए और कार्रवाई करने का डीडीसी को निर्देश उन्होंने दिया है। अब देखना है कि क्या ये मामला सेमरी प्रखंड के काजीपुर का है। अब बक्सर में पीड़ित परिवार जब पहुंचे जिलाधिकारी से मिलने तो जिलाधिकारी के द्वारा आश्वासन तो दिया गया, मगर सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऑडियो में जो बातें सामने आई है
कि पहले हम लोग 30,000 रुपये लेते थे, अब प्रखंड मुख्यालय से हम लोग लड़ झगड़ करके और इसे 20,000 किए हैं। तो आखिर सवाल ये उठता है कि प्रखंड मुख्यालय में आखिर किससे वो लोग 30,000 रुपये में बात कर पहले लिया जाता था और अब 20,000 में लिया जाता था। क्या ये बात वो बोले हैं क्या? हाँ बोले हैं सर, क्या बोल रहे थे? मुखिया सर बोले हैं कि पहले हम 30,000 लेते थे, अब हम 20,000 ले रहे हैं। हर आवास योजना पर लेते थे पहले 30,000, अब 20,000 ले रहे हैं हर आवास योजना पे, आपको भी देना पड़ेगा। तो सर हम 10,000 दे चुके हैं, 10,000 के लिए विरोध कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बक्सर आए थे आवेदन डालने। अच्छा, ये आप लोग कहीं जाने वाली थी? जी सर, हम जाने वाले अपने मायके थे, क्योंकि सुबह से वो वीडियो जो वायरल हुआ है उसके लिए हमें सुबह से भेजा जा रहा है कि आप झूठ बोलिए सर कि मुखिया आपसे पैसा 10,000 नहीं लिया, इसके लिए झूठ बोलिए। तो सर हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जब दिए हैं पैसा तो हम झूठ क्यों बोलेंगे। इसी के लिए हमारे पे आदमी भेज रहे हैं कि इनको समझाइए, तो हम इसीलिए अपने गांव जा रहे थे। क्या नाम है? उषा देवी। तो आपने सुना, पहले 30,000 रुपये की डिमांड हो रहा था, अब 20,000 की बात जो है। आखिर कौन वो शख्स है, किसको 30,000 रुपये दिया जा रहा था प्रखंड मुख्यालय पर, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आप लोग गांव छोड़ने वाले थे? जी, क्या? हम ससुरारी जाने वाले थे। अब आदमी धमकी पर धमकी आ रहा है, आदमी बोल रहे हैं कि इस झूठा बयान को सच करो। अब हम लोग वायरल वीडियो कर दिए हैं तो उसको बोल रहे हैं कि हाँ ऑडियो किए हैं, तो उसको बोल रहे हैं कि नहीं, ये बोल दो कि ये झूठा है, ये झूठा है। तो कैसे बोल दे, हम 10,000 रुपये दिए हैं तो आप 10,000 आप मांग ही रहे हो, तो हम बोल दो कि नहीं, ये 10,000 रुपये नहीं लिए हो। आपके बातों से लग रहा है कि आप दहशत में डरे हुए? जी हाँ, डरे हुए हैं सर, काफी डरे हुए हैं। जी सर। धमकियां मिल रही? हाँ, धमकियां अब आ रही है कि हाँ बोलो बोलो, तो अब क्या करेंगे सर, हम कमाने खाने वाला आदमी, अब क्या करेंगे? करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किए थे? जी। तो अभी आप कौन कौन लोग आए थे आपके यहाँ धमकी देने के लिए? और इम्तियाज मुखिया के भाई आए थे, और वो जो वार्ड में थे वो आए थे। जी। अच्छा, जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? जिला अधिकारी ने बोला कि हम ये सब कर दिए हैं, कार्रवाई करेंगे आपके, हम जाओ ना, इधर उधर मत जाओ आप, हम आदमी उधर में रख देते हैं। एक चिट्ठी दे रहे थे, मैंने बोला कि चिट्ठी दो सर, नहीं चिट्ठी के काम नहीं है, जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। कोई कुछ नहीं, आश्वासन दिए हैं? जी। आप अभी निश्चिंत होकर जा रहे हैं? जी। तो आपने सुना, ये पीड़ित परिवार हैं, ये दहशत के वजह से गांव छोड़ करके पलायन करने वाले थे। इतनी दहशत है ग्रामीण इलाकों में। हालांकि इंदिरा आवास योजना में पूरी तरह जो है कई प्रखंडों में यहाँ यह देखा जाता है कि अक्सर पैसे की डिमांड होती है, और गरीब लाचार मजबूर जो गरीब हैं वो इंदिरा आवास पाने के लिए कहीं ना कहीं वो पैसे देने के लिए मजबूर उनको किया जाता है, और वो पैसे भी देते हैं। कई बातें सामने नहीं आई है। हालांकि ये जो महिला जो हैं उषा देवी, उनकी अगर बहादुरी कहें कि इन्होंने आवाज़ उठाया और उस ऑडियो को इन्होंने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद इसे वायरल भी किया, और वायरल होने के बाद जिस तरीके से इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अब ये लोग हिम्मत जुटा करके गांव छोड़ करके जा रहे थे, और जिलाधिकारी से अंतिम में ये लोग आवेदन दिए हैं। और आवेदन के बाद में अब देखना है कि वो कौन आखिर प्रखंड मुख्यालय में शख्स है जो पहले 30,000 रुपये लेता था, और बाकी ऊपर के अधिकारी को किनको दिया जाता था। यह बड़ा सवाल है। तो आप सबकी बातें सुने, और इसके बाद आप ये भी सुने कि जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा। उन्होंने हालांकि आश्वासन हम लोगों को भी दिए कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उन्होंने डीडीसी को भी और OS हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।